आज के प्रसंग में कौशल्या जी के वचन सुनकर सारा रनिवास विलाप करने लगा। भरत जी जोर जोर से विलाप करने लगे। तब माता ने उन्हें धीरज रखाया तो भरत जी ने पुराणों उपनिषदों की कहानियां माताओं को सुनाई। भरत जी कहते हैं, हे माता, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होता है, जो पाप ब्राह्मणों के घर जलाने से होते हैं, और भी जो घोर पाप हैं, यदि मैं इस पाप में शामिल हूँ तो मुझे वह सारे घोर पाप लग जाएं और मैं अनंत कल्पों तक नरक में ही पड़ा रहूं। जो पाप नारी की हत्या करने, वेद के विपरीत कार्य करने में लगता हो तो भगवान शंकर जी मुझे दें। इन बातों को सुनकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया और कहा, भरत, तुम तो निष्पाप हो और राम को प्राणों से ज़्यादा प्रिय हो। अत्यंत दुखद प्रसंग चल रहा है, आप धीरज धरकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कौशल्या के बचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जे अघति बालक बध कीन्हे, मीत मही पति माहुर दीन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक आहही, करम बचन मन भव कभी कहाही। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि तेउ विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कई देहि।
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जीता कहीं पर धन पर दारा। पावऊँ मैं तिनकै गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संगे अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलही, बंचक बिरच बेस जगु छलही। तिनकै गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यहु जानऊ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी होऊं, तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे। विधु विष चबै श्रवै ही मुआगी, कोई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बर मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे यहु जो जग कहाही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लाही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, धन पैश्र वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठी बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए
उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहु सब साजू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।